हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड्स मैच टाइप्स के बारे में। अब ये कीवर्ड्स मैच टाइप होते क्या हैं, आप इस पूरे टर्म को देखें, कीवर्ड्स मैच टाइप। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आप एक लंबा चौड़ा टर्म देखा करें तो उसको आप वर्ड्स में डिवाइड कर दिया करें और फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब हो सकता है। एक आइडिया लगाने की कोशिश करें कि इसका मतलब हो क्या सकता है। कीवर्ड मैच टाइप आपका जो कीवर्ड है, अब कीवर्ड क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे या फिर कहीं भी, तो वो आपका एक कीवर्ड हो गया। कीवर्ड मैच, आपका कीवर्ड कितना ज़्यादा मैच कर रहा है, इन सारी चीज़ों को इनको हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और वही हमारे कीवर्ड मैच टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा और ज़्यादा एलेबोरेट कर देता हूँ इसको। जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो एड्स में आपको उससे रिलेवेंट चीज़ें भी दिखाई देती हैं, और अगर आप एक ऐड चलाने वाले हैं तो आप चाहेंगे कि आप एक बहुत ही कन्वर्ज ऑडियंस में ना रह जाएं। आपको ब्रॉड ऑडियंस चाहिए। आपको चाहिए कि अगर कोई लैपटॉप सर्च कर रहा है डेल का, तो मैं उसे अगर लेनोवो का लैपटॉप दिखा रहा हूँ और उसी प्राइस रेंज में है और उसी क्वालिटी में है, तो आपको लगता है कि मैं उसको कन्विंस कर पाऊँगा, तो आप लेनोवो के ऐड को डेल के कीवर्ड पर रन करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि आप उसको कन्वर्जन कर सकते हैं, आप जो कस्टमर आ रहा है उसको कन्वर्जन कर सकते हैं, तो आप उसमें एड्स चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ कीवर्ड मैच टाइप्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखें तो जो ऊपर की कैटेगरीज हैं, जितना ज़्यादा आप ऊपर के यूज़ करेंगे आपकी रीच ज़्यादा होगी, यानी कि आपके ऐड जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, और जितना जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतनी आपकी ऑडियंस रिलेवेंट हो जाएगी। आपकी ऑडियंस रिलेवेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो रीच है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, आपकी जो रीच है वो कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ कंडीशंस पे आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ब्रॉड मैच का। ठीक है, तो ब्रॉड मैच है, इसमें क्या है, एग्जाम्पल कीवर्ड्स आप देख लीजिए। मैचेस टू मिस स्पेलिंग्स, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। सिनोनियम्स हो सकते हैं। सिनोनियम्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपने जो है सर्च करवाया कि आपकी कोई बाइक शॉप है, उसके लिए आपने एक ऐड चलवाया और किसी ने साइकिल स्टोर अगर सर्च किया तो आपका जो ऐड है वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। इसमें क्या है, आपका मिस स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो वो हो जाएगा। सिनोनियम्स हैं तो वो हो जाएंगे, और रिलेटेड सर्चेज जो आपके ऐड से कुछ रिलेटेड है तो वो भी आपका ट्रिगर हो जाएगा, उस वक्त भी हो जाएगा। और क्लोज वेरिएशंस ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रॉड। इसमें आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है। आपका हो सकता है कन्वर्जन्स कम आए लेकिन आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। उसके बाद आता है आपका ब्रॉड मैच मॉडिफायर। अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स होते हैं, पहले वाले में कोई सिंबल नहीं होता, आप सिंपल अपना कीवर्ड डालें और आपका वो ब्रॉड कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन ब्रॉड मैच मॉडिफायर में आपको उसके सामने एक प्लस का साइन लगवाना पड़ेगा, ये होता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर का सिंबल। ठीक है, जब आप आगे उसके प्लस लगा देंगे तो गूगल एड्स को पता चल जाएगा कि ये जो कीवर्ड है वो ब्रॉड मैच मॉडिफायर कैटेगरी में मुझे डालना है। अब इसमें क्या होगा, सर्च टर्म्स दैट इंक्लूड्स ऑल वर्ड प्रीसीड्स बाय और क्लोज वेरिएंट्स। इसमें क्या होगा, आपकी जो क्लोज वेरिएंट्स होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लोज वेरिएंट्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप अगर सर्च करते हैं कि बाइक और शॉप, आपने कीवर्ड अपने में डाला हुआ है, तो ये जो ऐड है आपका वो ट्रिगर हो जाएगा। अगर कोई सर्च करता है बाइक रिपेयर शॉप, बाइक भी आ रहा है आपका, ये दोनों रहेंगे आपके, बाइक भी रहा उसमें और शॉप भी रहा, लेकिन रिलेवेंट है बाइक रिपेयर शॉप। अब बाइक शॉप है तो हो सकता है वहाँ पे बाइक रिपेयर भी हो रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रॉड मैच मॉडिफायर जो है वो काम करता है। उसके बाद आपका फ्रेज मैच आ गया। फ्रेज मैच आप में, इसमें सिंबल आपके पास क्या है, आपके पास डबल कोट्स हैं। जो आप फ्रेज मैच के कीवर्ड्स डालेंगे वो आप डबल कोट्स में डालेंगे, और ये क्या करेगा, आपका सर्च टर्म्स दैट इंक्लूड्स द टर्म्स फ्रेज विदाउट एनी वर्ड्स इन बिटवीन और क्लोज वेरिएंट्स। अब इसमें देखिए बीच में कोई भी वर्ड नहीं आएगा। आपने अगर बाइक शॉप डाला है तो बाइक शॉप आपका एज इट इज आएगा, आगे पीछे आपके वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन आपका जो बाइक शॉप है वो एज इट इज आएगा, बीच में कोई भी वर्ड नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रेज मैच। ठीक है, फ्रेज मैच में आपका जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स है वो ट्रिगर होगा, लेकिन आगे पीछे आपका आ सकता है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एग्जैक्ट मैच में आपका क्या होता है, सिंबल जो है वो होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, और आपका एग्जैक्ट कीवर्ड ही टारगेट होगा। अगर आपने बाइक शॉप किया है तो बाइक शॉप ही होगा, अगर कभी कोई बाइक शॉप सर्च करेगा तभी आपका ऐड जो है वो ट्रिगर होगा। अगर कोई लोकल बाइक शॉप करता है या फिर बाइक रिपेयर शॉप करता है या फिर साइकिल स्टोर करता है तो आपका ऐड जो है वो ट्रिगर नहीं होगा।
वो सिर्फ तब ट्रिगर होगा जब आपका जो कीवर्ड है वो एज इट इज़ वहाँ पर मैच हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे आपके ब्रॉड मैच है, हो गया आपका ब्रॉड मैच मॉडिफायर, हो गया आपका फ्रेज मैच, हो गया और एग्जैक्ट मैच हो गया, ये आपके कीवर्ड मैच टाइप्स हो गए। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे जब आप एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, जब आप अपने कीवर्ड्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, तब ये आपके जो मॉडिफायर्स हैं, जो कीवर्ड मैच हैं, ये सारे आपके वहाँ पर काम आएंगे। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें और इस पर थोड़ा सा और रिसर्च करें कि किस तरीके से आप जब भी कोई कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी ऑडियंस को जो है टारगेट कर रहे हैं और कौन से कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हैं। ये आपको कोई और नहीं बताएगा, आपको ही ये एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कौन सी मेरी ऑडियंस है। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कीवर्ड प्लानर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कीवर्ड प्लानर में आपको वो इतना बता देंगे कि आपकी ऑडियंस कितनी है, आपका जो है वहाँ पर कंपटीशन कितना है, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन कौन से कीवर्ड्स टारगेट करने हैं, ये डिसीजन आपके पास होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर